हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 10 का हम लोग सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर सब्जेक्टिव को किस तरह से लिखना है और किस तरह का प्रश्न आएगा, तो वो भी आपको हम बताएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, ताकि जब हम सब्जेक्टिव से वीडियो बनाए, सब्जेक्टिव का जो सेट से वीडियो बनाए, तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और किस तरह से लिखना है वो भी आपको तरीका मिल जाए और आप एग्जाम में जाके बिल्कुल फोड़ के आए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, तभी आपका एग्जाम बिल्कुल गर्दा जाएगा, नहीं तो आपका बिल्कुल मोय मोय हो जाएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न का आपको 1 अंक मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपको ध्यान से बनाना है और आपको एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाना है। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ? फ्रांस में जो है प्रथम विद्रोह कब हुआ? तो याद रखेंगे, जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपका सब्जेक्टिव तैयारी नहीं हुआ है तो बिल्कुल आपको हम ऐसा ट्रिक बता देंगे जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर लाने में मदद मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में खड़ा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है, तभी आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आएंगे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न में है, जर्मनी में एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी में जो है एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑटोमन बिस्मार्क को दिया जाता है। किसो? ऑटोमन बिस्मार्क को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, आपको हम सब्जेक्टिव करवाएंगे। सब्जेक्टिव का आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आपको हम बिल्कुल करवाएंगे। इस तरह का सेट करवाएंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ताकि आप एग्जाम में जाके बिल्कुल आराम से लिख पाए और गर्दा नंबर ला पाए। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, चौरी चौड़ा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौड़ा कांड जो है किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे, इसका जो सही उत्तर होगा, 4 का जो सही उत्तर होगा वो होगा 4 फरवरी 1922। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौड़ा कांड। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? तो काली मृदा को जो है रेगुर मृदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में खड़ा है, निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिज और कोयले का प्रमुख भंडार है? निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिज और कोयले का जो है प्रचुर भंडार है? तो याद रखेंगे, झारखंड में है, उड़ीसा और आपका मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में खड़ा है, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग जो है क्षेत्र मैदानी के रूप में है? किसके रूप में है? मैदान के रूप में है। तो 7 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 43। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 43%। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में कहा है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदर सोपनी खेती की जाती है? ऑप्शन नंबर ए आपका पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरांचल, ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न में कहा है, भारतीय वन जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारतीय वन जीव अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए आपका 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1927, ऑप्शन नंबर सी है 1980 और ऑप्शन नंबर डी है 1972। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 1972 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है, इनमें कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? इनमें से कौन जो है गैर लोकतांत्रिक देश है? तो गैर लोकतांत्रिक देश है, चीन है, उत्तर कोरिया है, उसके बाद आपका कुवैत है, सऊदी अरब है, ये सब है। लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में कहा है, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था विशालता को प्रदर्शित करता है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जीडीपी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में कहा है, भारत
किस वर्ग के देश में आता है? भारत जो है किस वर्ग के देश में आता है? तो याद रखेंगे निम्न मध्य आय के रूप में आता है। किसमें? निम्न मध्य। ना तो ये विकसित है और ना ही गरीब है, निम्न मध्य बीच का है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में कहा है भारत के किस राज्य में गरीब का प्रतिशत दर सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में जो है गरीबी का जो प्रतिशत दर है वो सबसे ज्यादा है? तो बिहार का जो गरीबी दर है वो सबसे ज्यादा है भारत में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह बीमारू राज्य में भी आता है, बिहार जो है बीमारू राज्य में भी आता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में कहा है श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा के लोग किस धर्म को मानते हैं? तो बौद्ध धर्म को मानते हैं। कौन सा धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को। 70% लगभग लोग जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में कहा है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में कहा है गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हृदय लाल थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में कहा है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? निम्न में से कौन जो है मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे भी मानव जनित है, आतंकवाद भी है और महामारी समझे जो कोरोना जो आया था वो एक प्रकार का महामारी हुआ। तो ये सभी जो है मानव जनित, मानव के द्वारा ही बनाया गया आपदा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है वो मानव जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में कहा है नवीकरणीय योग संसाधन है। नवीकरणीय योग संसाधन है तो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा भी है, वन भी है, जल भी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में कहा है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को जो है किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में है भारत में गन्ना सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य में किया जाता है? कौन सा राज्य में होता है? देखिए राजस्थान है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा में पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में जो है गन्ना उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहा है उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है? उद्योग की जननी जो है किस खनिज को कहा जाता है? तो देखिए लोहा को जो है उद्योग का जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न में कहा है राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और रख रखाव कौन सी संस्था करती है? राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और रख रखाव कौन सी संस्था करती है? ऑप्शन नंबर है आपका NHAI, नेशनल हाईवे ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है इसका फुल फॉर्म, और SPWD होता है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर डी में है BRO मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो निर्माण और रख रखाव करता है वो करता है NHAI, नेशनल हाईवे ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग इसके बाद 23 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको हम बिल्कुल सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसके बाद आपको जस्ट हम सब्जेक्टिव करवाएंगे। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम सब्जेक्टिव का वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। कर है भारत में संपूर्ण देश की सरकार को कहते हैं? तो संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं? केंद्र सरकार कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग
24 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। जो प्रश्न आपको याद नहीं है तो बिल्कुल याद कर लीजिए, और आपके लिए हम एग्जाम से पहले मैराथन भी लाएंगे, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इससे पहले वो भी प्रश्न आपको हम करवा दें। जरूरी नहीं कि यहीं से प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाए, आपको जो भी प्रश्न पीछे पूछे गए हैं पिछले प्रीवियस ईयर में वो भी आपको हम करवाएंगे। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, ताकि एग्जाम से पहले आपको मिल जाए और आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा पाए। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में कड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो है स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में कड़ा है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो याद रखेंगे 3 अंग है। कौन कौन से हैं वो? कार्यपालिका, विधायिका, उसके बाद न्यायपालिका। ये 3 अंग है भारतीय लोकतंत्र के। कितने अंग है? 3 अंग है। कौन कौन से? कार्यपालिका, उसके बाद विधायिका, न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न में कड़ा है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर जो है सबसे ज्यादा है? भारत के किस राज्य का जो है साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो याद रखेंगे केरल का जो साक्षरता दर है वो सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न में कड़ा है, विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। विनिर्माण जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे द्वित क्षेत्र में आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद भी करते चलिए, तभी तो आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचा पाएंगे। चलिए बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है, 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका विदेशी व्यापार, देशी व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उपयुक्त सभी। तो 2 देशों के बीच में, जैसे अगर भारत और श्रीलंका हो गया, या भारत या रूस के साथ अगर कोई व्यापार का होगा तो वो कौन सा व्यापार कहलाएगा? तो याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। कौन सा व्यापार कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर देख लेते हैं। आपको बिल्कुल हम सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, तो उसके लिए धीरज रखिए। आपको हम इसके बाद जस्ट हम करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में कड़ा है, उपभोक्ता के द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लिया जाता है? उपभोक्ता कोई भी है वो अगर शिकायत करना चाहेंगे तो उसके लिए कितना उसको शुल्क देना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा? तो इनके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्न था जो कि वायरल प्रश्न पत्र आपको हम करवा दिए हैं। एग्जाम से पहले आपको हम बिल्कुल सुबह में ही, मॉर्निंग में आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्जेक्टिव भी इसके बाद ही हम लोग ला रहे हैं। सब्जेक्टिव कैसे लिखना है वो भी बताएंगे आपको हम, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।